चैप्टर 2 है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स इन बीम टाइप कंपोनेंट्स। इसमें क्या करना है हम लोग को? शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये सब पता करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा बीम क्या होता है। तो बीम क्या होता है? बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। इस ट्रांसफर शियर लोड के कारण शियर फोर्स और बाइंडिंग मोमेंट में वेरिएशन आता है। ये वेरिएशन कैसे रहेगा? कभी जीरो रहेगा, कभी मैक्सिमम रहेगा, कभी मिनिमम रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जीरो वैल्यू निकालने के लिए ही हमको शियर फोर्स डायग्राम और बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिजिड सपोर्ट। अब बीम में क्या सपोर्ट रहेगा? तो सबसे पहले बीम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप 1 है सपोर्ट रिएक्शन निकालना। दो टाइप के सपोर्ट रहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़े इसको हम लोग। पहला है सिंपल सपोर्ट, दूसरा है फिक्स सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में दो टाइप्स है, पहला रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का सिंबल ये होता है, हिंज सपोर्ट का सिंबल ये होता है। रोलर सपोर्ट को जब हम हटाते हैं, सपोर्ट हटाते हैं तो इसमें एक रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन 1। हिंज में दो रिएक्शन लगता है, एक R1 एक R2। फिक्स सपोर्ट क्या होता है? ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट को जब हटाते हैं तो दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक बाइंडिंग मोमेंट लगता है। तो ये तीन टाइप के सपोर्ट हैं। जो तुमको सिंपली सपोर्टेड बीम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका पहला स्टेप यही रहेगा सपोर्ट रिएक्शन निकालना। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लोडिंग। ए बीम में बी सब्जेक्टेड टू आइदर और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड्स। इतने टाइप्स के लोड बीम में लगते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। जैसे बीम हो गया, ये हो गया पॉइंट लोड हमारा, ठीक है, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको यूडीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जनरली ऐसा रहता है, ये है वेट न्यूटन पर मीटर, ठीक है, जितना लेंथ रहेगा न्यूटन पर यूनिट लेंथ। इसका एक और सिंबल रहता है, ये है W, लेंथ। ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये है वेरिंग लोड। ए पे ज़्यादा रहेगा, फिर ये कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। यहाँ पे एक टर्म था कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3, तीनों को कॉम्बिनेशन रहता है कोई भी क्वेश्चन में। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे यूडीएल लगा है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है। ये क्या है? यूडीएल है, और ये क्या है? पॉइंट लोड। तो यही बोल रहा था यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोड। इतने टाइप्स के लोड लगते हैं एक बीम में। उसके बाद है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या होता है? द शियर फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम में बी डिफाइंड एज द अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स। हमेशा याद रखना, शियर फोर्स जो रहेगा वर्टिकल फोर्स रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं रहेगा। वर्टिकल फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। इसको भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बीम लेता हूँ मैं, यहाँ पे W1 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे W2, ठीक है। क्या बोल रहा है? अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन क्या होगा यहाँ पे? ये हो गया सेक्शन, तो राइट में भी हो गया इसके और लेफ्ट में भी हो गया। हमेशा वर्टिकली फोर्स रहेगा, ठीक है, वर्टिकल फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। उसके बाद आता है बाइंडिंग मोमेंट। बाइंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम में बी डिफाइंड एज द algebraic sum of the moments of the force। मैकेनिक्स में पढ़े हम लोग, मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्स रहेंगे, उसका मोमेंट निकालना है, उसका अलजेब्रिक सम रहेगा।
इसको भी एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे W1 लग रहा है, यहाँ पे W2 लग रहा है, ये हो जाएगा L1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L2। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस। सबसे पहले मोमेंट ऑफ द फोर्सेस निकाल लेते हैं। W1 का मोमेंट क्या आएगा, W1 इंटू L1, फिर इसका W2 इंटू L2। ठीक, इसका अल्जेब्रिक सम बोल रहा है वो। तो जितना भी फोर्सेस लगेगा उसका, जितना भी फोर्सेस है, चाहे 2 फोर्सेस है 3 फोर्स है, सबका मूवमेंट निकालेंगे, उसका सम क्या रहेगा, हमारा बाइंडिंग मूवमेंट रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बीम। 2 टाइप्स के बीम होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। हमको इसको पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसमें पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा है कैंटिलीवर बीम, तीसरा है ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है। स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिएक्शन रहता है वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, जितना रिएक्शन रहेगा उतना इक्वेशन रहेगा। लेकिन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम में क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो रिएक्शन है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से। इसमें भी 3 टाइप्स आता है, फिक्स्ड बीम, प्रॉप कैंटिलीवर बीम और कंटिन्यूस बीम। हमको इसको पढ़ना है और ये हमारे सिलेबस में, इससे क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का एक। उसके बाद है साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन काटा हूँ मैं, ये सेक्शन हो गया, एक्स जो दिख रहा है सेक्शन, इधर लोड लग रहा है डाउनवर्ड लोड लग रहा है। सेक्शन काटने के बाद मैं अगर इस साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन ये है, काटने के बाद इधर से देख रहा हूँ और इधर जो लोड लग रहा है अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो शियर फोर्स क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इस साइड से देख रहा हूँ और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ इसको, इधर के फोर्स को, सेक्शन की इस साइड वाले फोर्स को, तो शियर फोर्स मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस W। और अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव शियर फोर्स। सेम चीज़ अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, सेक्शन है, इस साइड से देख रहा हूँ और अगर लोड इधर अपवर्ड है, ठीक है, मतलब मैं राइट साइड से देख रहा हूँ सेक्शन के लेफ्ट साइड को, तो अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो भी पॉजिटिव रहेगा। इधर से देख रहा हूँ अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको इधर ही से देखना है, इस साइड से। ठीक है, इस साइड से देखना है हमको, किसको देखना है, ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है उसको देखना है। ये डाउनवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपवर्ड रहेगा तो निगेटिव है। इस साइड का ही हमको काम आएगा, इस साइड का और इस साइड का। ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है। उसके बाद है बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन। फिर से सेक्शन आ गया, ये बेंडिंग मोमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, इस बेंडिंग मोमेंट को इस साइड से देख रहा हूँ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन की इधर है, सेक्शन के राइट साइड में, और मैं यहाँ पे से देख रहा हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज रहेगा तो ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। इस साइड से देख रहा हूँ, सेक्शन के इधर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव रहेगा। हमको मेनली किस साइड से देखना है, हमको इस साइड से देखना है, इस साइड से देखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड से देखना है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव हो जाएगा। हर क्वेश्चन में हमको ये
यहाँ पे से देखना पड़ेगा। सिंपली और बना दिया हूँ शियर फोर्स जो हमको क्वेश्चन में काम आने वाला है। ये सेक्शन है मेरा, अगर डाउनवर्ड है फोर्स तो पॉजिटिव शियर फोर्स रहेगा। सेक्शन की इस साइड से मैं इधर से देख रहा हूँ, डाउनवर्ड है फोर्स पॉजिटिव रहेगा। इस साइड से देख रहा हूँ, अगर अपवर्ड है फोर्स तो नेगेटिव रहेगा। जो पहले बताया हूँ उसी चीज़ को सिंपली और बता रहा हूँ। अगर डाउनवर्ड है, सेक्शन की इस साइड है, इधर से देख रहा हूँ तो पॉजिटिव रहेगा। सेक्शन के अपवर्ड है ये, अगर फोर्स अपवर्ड है और मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव शियर फोर्स। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट में है, इस साइड से देख रहा हूँ मैं, और अगर बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है सेक्शन के इधर तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। और इस साइड से देख रहा हूँ, अगर सेक्शन के इधर क्लॉकवाइज है बेंडिंग मोमेंट तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। क्वेश्चन करते जाएंगे तो और इजी होते जाएगा। ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल इजीली समझ आ जाएगा। ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है W, ये है L। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेक्शन काटता हूँ। ये सेक्शन काटा हूँ, यहाँ से X डिस्टेंस पे सेक्शन काटा हूँ। अब इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। ये सेक्शन हो गया। अब शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या था, सेक्शन के यहाँ पे से देख रहा हूँ मैं, देखो इस पार्ट को लिया हूँ, इस पार्ट को लिया हूँ मैं, इस पार्ट को लिया हूँ। मीन्स कहाँ पे से देख रहा हूँ मैं, ये A हो गया, B हो गया, ये B पार्ट है। मीन्स यहाँ पे से देख रहा हूँ, यहाँ पे से देख रहा हूँ। अगर मेरा शियर फोर्स डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, शियर फोर्स का हो जाएगा प्लस W। सेम चीज़ बेंडिंग मोमेंट के लिए देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी इजी है। ये W हो गया, ये X हो गया, ये सेक्शन हो गया, है ना। कहाँ पे से देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे से देख रहा हूँ। अब देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, है ना। हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है m, मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा मोमेंट। क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस साइड से मैं देख रहा हूँ तो मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -m, और मोमेंट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, W इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव हो गया और शियर फोर्स हमारा पॉजिटिव हो गया। एक एग्जांपल था ये शियर फोर्स के लिए हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हो गया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा कैसे करना है। ये एक एग्जांपल था, सेम ऐसी न्यूमेरिकल रहेगा 10 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में पूछता है। वो यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को। ओके।